बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए, अपना करम फ़रमाए, अपना लुत्फ़ फ़रमाए। आप पर, आपकी औलाद पर और आपकी आल पर बहुत रहमतें हों, बहुत अल्लाह की बरकतें हों। और ख़ास तौर पर इस रमज़ान के आखिरी अशरा जो तकरीबन आधा गुज़र गया और बस अब रमज़ान भी मेहमान रह गए, जाने वाला है। ताक रातें शुरू हैं और लैलतुल क़द्र को आपने ढूंढना है। और लैलतुल क़द्र की जो बरकतें हैं, जो उसकी फ़ज़ाइल हैं, वो इस तरह हैं कि डायरेक्ट अल्लाह का नूर जो है वो आपके ऊपर शावर हो रहा है और इस तरह रहमतें बरस रही हैं कि इस वक्त पूरी कायनात के अंदर जो है वो अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया जा रहा है। अल्लाह के सामने माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं और अल्लाह के सामने सरनगू हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि इंसान ख़ताओं का पुतला है और बहुत कुछ अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है हमें। यकीन जाने मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ तो मैं आंखें बंद करके बैठ के एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि किस चीज़ की मुझे कमी है, क्योंकि आज तक मैंने जो कुछ मांगा ही नहीं है, जो कुछ मांगा ही नहीं है, अल्लाह ने बग़ैर मांगे जो है वो मुझे नवाजा, मुझे दिया। तो मेरा तो हक़ बनता है कि मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करूं। अगर सब कुछ अल्लाह ने दिया है और फिर भी मैं नाशुक्रा हूँ, नाशुक्री कर रहा हूँ कि हाय हाय मुझे वो मिल जाता, हाय मेरी ये चीज़ रह गई, हाय मेरी ये ख्वाहिश रह गई, तो फिर यकीन जाने कि नाशुक्री अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह पाक को शुक्र पसंद है। आप जितना मर्ज़ी शुक्र करें, जितना मर्ज़ी शुक्र करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें उस शुक्र के बदले पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है। उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है, दिमाग दिया है, आँखें, कान, दिल, गुर्दे, सांस, जिस्म पूरा, उसमें कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है हम पे, फिर भी हम जो है ना शुक्रे हैं। आप सोचें कि अगर हमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लग जाए, वो 24 घंटे भी नहीं चलता और 5 से 6 हज़ार रुपये उसकी कीमत है, और आपको अल्लाह ने 60 साल की उम्र दे दी, 70 साल की उम्र दे दी, 80 साल की उम्र दे दी, और आपकी औलाद और आपकी ज़ुर्रियत जो है वो 2-2, 3-3 नस्लों में तकसीम हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और आपके सांस चल रहे हैं, लेकिन आपने शुक्र ही नहीं किया। आप कम तोल रहे हैं, कम नाप रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, बुग़्ज़ रख रहे हैं, तो फिर आपकी सज़ा भी फिर अल्लाह ने वैसी ही चुनी है। हम धोखा ना दें, हम अपने लिबादे पहन के अपने आप को नेक और बहुत अच्छा ना फ़ील कराएं। हमारे पास तो अल्लाह इस तरह हमें देख रहा है जैसे हम आईने में अपना चेहरा देख रहे हैं। बहुत लंबी बात हो गई है, यकीन जाने अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूं। रब ने मुझे बोलना नसीब किया, रब ने मेरा पता नहीं क्या नसीब बना दी है कि मुझे सामने खड़े होते हुए भी शर्म आती है कि मैं इतना ना शुक्र हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इबादत को मंजूर करे, कबूल करे, और आपके अंदर एक शुक्र की कैफियत पैदा हो। और वो शुक्र क्या है? वो शुक्र सबसे पहले पता है कहाँ से शुरू होता है? माफ़ करने से। माफ़ कर दे। अगर आपने आज सच्चे दिल से इस रमज़ान में सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रख के, आंखें बंद करके, अल्लाह के सामने बैठ के ये दुआ की कि अल्लाह मैं दानिस्ता और गैर दानिस्ता किसी से अगर नाराज़ हूँ तो मैं आज उसे माफ़ कर देता हूँ, तो आपको पता है इसका कितना अजर है? इसका इतना बड़ा अजर है कि आपकी नस्ल में से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये जितनी बीमारियां हम लेके चल रहे हैं, हमारी औलादों में बीमारियां हैं, ये हमारे बुग़्ज़ की वजह से है। जो हम दिलों में बुग़्ज़ रख के चल रहे हैं, ये उसके फोड़े हैं, उसकी बीमारियां हैं, और वो बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं हमारी औलादों में। अगर हम आज माफ़ करना सीख जाएं और दिल बुग़्ज़ से साफ़ कर दें
तो खुदा गवाह है कि कभी भी आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको सलामती दे, सेहत दे, आपकी इबादत कबूल फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें प्लीज़। अब हम बात करते हैं जनाब इस हफ़्ते की, जो 25 मार्च से 31 मार्च तक का है। इसमें ईद भी आ जाएगी, और मेरी तरफ़ से एडवांस ईद मुबारक इंशाल्लाह। इस पे वैसे दोबारा भी बात होगी, क्योंकि एक सूरज ग्रहण भी लग रहा है, उस पे भी बात होगी, उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह कल डाल दूँगा, उसको भी देखिएगा और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बात करते हैं जनाब एरिस की। एरिस जो है वो इस हफ़्ते कमर के लिहाज से, यानी सूरज के लिहाज से, ज़ायचे के छठे घर में केतु के मौजूद होने की वजह से सेहत के मामलात में किसी बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। लिहाजा आप अपना सेहत के पे ध्यान रखें, योगा करें, वर्जिश करें बाकायदगी से, और अच्छी सेहत के से लुत्फ़ अंदोज़ हो। आपकी सेहत के हवाले से आपको दुरुस्त मालूमात होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से आप मशवरा करें ताकि आप इस मुश्किलात से बच सकें। अल्लाह आपका मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आपको किसी किस्म के सफ़र पर जाना पड़ सकता है। हालांकि ये सफ़र आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी के मामूल से कुछ हट के होगा, लेकिन ये आपके लिए बेहतरीन होगा। और जहाँ पे भी आप सफ़र करने जा रहे हैं वो थका देने वाला सफ़र है और ज़हनी दबाव का भी बायस बन सकता है। ताहम इस सफ़र के दौरान आपकी मेहनत से माली तौर पर फ़ायदा हासिल करने के कौमी इम्कानात हैं, जिससे आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। आपको माली फ़ायदा होगा, आपके कारोबारी मामलात अच्छे होंगे, और एक कोई अच्छी डील बन सकती है, मुस्तकबिल के फ़ैसले हो सकते हैं। और इस दौरान आप अपनी आरामदेह ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होंगे कि घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने का भी मौका नहीं मिलेगा और वक्त भी नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से घरेलू मामलात में तनाव पैदा हो सकता है और घर के अफराद आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। कमर के लिहाज से राहु के 12वें घर में मौजूद होने की वजह से वो अफराद जो किसी किस्म की तख्लीकी काम से वाबस्ता हैं, उन्हें इस हफ़्ते बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पर अपनी सलाहियतों पर शक में मुब्तला हो सकते हैं कि ये काम होगा नहीं होगा या गलत कर रहे हैं। शक जो है वो ज़रूर पैदा होगा। उसकी वजह यह है कि राहु 12वें घर में है और वो उसने पूरे जहन को पकड़ा हुआ है। एक बात यहाँ ऐड करता चलूँ कि ये राहु और केतु का दौर चल रहा है, ये तमाम स्टार्स को, तमाम बुरूज को डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात करें, जिससे आपके कैरियर के हवाले से गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सकता है। अलबत्ता इस हफ़्ते तलबा और तालिब इल्म पर कई सियारों की मेहरबानियाँ होंगी। ख़ास तौर पर तालिब इल्म जो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर ममालिक जाना चाह रहे हैं, उनको अपने नताइज अच्छे मिलेंगे। इस अरसे में आपको किसी मशहूर इदारे में दाखिले की खुशखबरी भी मिल सकती है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाबों की तब्दील के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं इंशाअल्लाह। एरिस को अपने रिश्तेदारों में बहुत एहतियात से रहना होगा। अपने घर के माहौल को बहुत सॉफ्ट रखना होगा। अगर आपने हार्ड लाइन ले ली तो ये रिश्ता टूटने की तरफ भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बूढ़े और ख़ानदान के बड़े लोगों की बात को ज़रूर सुने। कुछ नरम हो, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। जुमलों और अल्फाज को पकड़ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला गलत ना करें, सॉफ्टनेस अपनाएं और इंशाल्लाह इस हफ़्ते आपकी बेहतरी हो सकती है। अपना सदका दें, किसी गरीब को ज़रूर खाना खिलाएं, किसी को कपड़े ले दें, जूता ले दें, ये बेहतरीन सदका है, अल्लाह आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब टॉरस की, बुर्ज सौर। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के हवाले से ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर बाज़ार के तले हुए खाने, गैर मेयारी खानों से परहेज़ करें और साफ़ सुथरा घरेलू खाना खाएँ। घरेलू खाने को ज़्यादा तरजीह दें, मैं तो ये कहूँगा। सुबह और शाम चहलकदमी करें, ताज़ा हवा का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि इसी तरह आप ख़ुद को तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप सिक होते जा रहे हैं, ज़हनी बीमार होते जा रहे हैं, टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप अपने आप को नमाज में मशगूल करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, वॉक करें,
दोस्तों के साथ हंसी मजाक करें। अपने अंदर सोच के नेगेटिव सोच के आपने अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लिया है, इससे आप बाहर निकलें। इस हफ्ते कमर के लिहाज से राहु के 11वें घर में होने की वजह से आप अपने आराम और ऐश की चीज़ों पर खासी रकम खर्च कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल माली वक्त का किल्लत का सामना है मामूली, लेकिन ख़र्चा फिर भी आप ज़्यादा करेंगे। मगर मुस्तकबिल में आपको इन अखराजात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि आपके पास इस वक्त पैसे की कमी नहीं है, इसलिए ख़र्च करने में ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे। अगर आप इस हफ्ते घर वालों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो इसका नुकसान ख़ुद आप ही को होगा। लिहाजा सब्र व तअम्मुल के साथ सूरत हाल में मामला फहमी से काम लें और मसाइल का हल तलाश करें। टॉरस कमर के लिहाज से केतु के 5वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपके तख्लीकी सलाहियतों में नुमाया कमी आ सकती है, जिसके बायस आप ईमेल, इंटरनेट वगैरह जैसे ज़राए को मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोई स्कैम हो सकता है आपके साथ, बहुत एहतियात कीजिएगा इस हफ्ते। इसका असर न सिर्फ आपकी तरक्की पर भी पड़ सकता है, बल्कि आपकी फैमिली गुडविल और फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी का बायस बन सकता है, बल्कि आपके कैरियर की रफ्तार भी सुस्त कर सकता है। इस हफ्ते बच्चों के खेल कूद में ज़रूरत से ज़्यादा मशगूल होने की वजह से उनकी तालीम में रुकावट आ सकती है, जिसके सबब आप उन पर नाराज़ भी हो सकते हैं, चाहे आप ऐसा ना चाहें। इस वजह से घरेलू सुकून मुतासर होने का भी ख़दशा है। छोटी छोटी बातों को लेके घर का माहौल ख़राब ना करें, इसलिए कि आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। शरीके हयात के साथ सॉफ्ट रवैया रखें और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि बच्चे आपके ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। हर वक्त डांटना, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। रमज़ान का आखिरी अशरा है और इसमें आप बच्चों की खुशियों के साथ खुश रहें और उनको खुश करें। अल्लाह पाक आपको खुश करेगा। सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों को दाना डाल दें, किसी गरीब को गोश्त का सदका लेके दे दें। अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज जोज़ा जिमनाई। इस हफ्ते आपको मेरा तो ख्याल है कि मशवरा देता हूँ कि अपना वक्त उन कामों में सर्व करें जो आपको खुशी फराहम करें या आपके दरीना ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया बन सके। ऐसा करने से आप ज़हनी दबाव से बड़ी हद तक बच सकेंगे। इस हफ्ते कमर के लिहाज से राहु के 10वें घर में मौजूद होने की वजह से आप अपने कारोबार को वसअत देने के लिए किसी किस्म के कर्ज़ा लेने का मंसूबा बना सकते हैं, जबकि मुश्तरी के 12वें घर में मौजूद होने की सबब आपको बैंक या किसी और माली इदारे से कर्ज़ हासिल करने में कामयाबी हो सकती है। लेकिन याद रखें कि माली मामलात में इब्तदा इसे पूरी तवज्जो और एहतियात पर बरतना होगी, बहुत ज़रूरी होगी। अगर आपने ज़रा लूज़ टेम्पर किया तो वो कर्ज़ा आपके सर पे चढ़ जाएगा और आप नुकसान में चले जाएंगे। इस हफ्ते आपके घर के बुज़ुर्गों से कई नई गाड़ी या मकान की ख़रीदारी के सिलसिले में बात हो सकती है। इस दौरान न सिर्फ आपको उनका तावन हासिल होगा, बल्कि अगर आपको माली मदद की ज़रूरत पेश आई तो वो भी आपकी भरपूर मदद करेंगे। ताजर हज़रात को इस हफ्ते अपने कारोबार से मुतल्लिक़ कोई भी मालूमात या मंसूबा किसी के साथ शेयर करने से ग्रेज़ करना चाहिए, क्योंकि मामूली सी बेहतियाती आपको मुश्किल में डाल सकती है। क्योंकि इस सूरत हाल में आप अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानब जो तालिब इल्म बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं, उन्हें हफ्ते के दरमियाने हिस्से के बाद किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से किसी गैर मुल्की कॉलेज या स्कूल में दाखिले की खुशखबरी मिल सकती है। जोज़ा के जिनके केस जमा हैं और जिनके पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इंशाल्लाह इस हफ्ते वो दूर हो जाएगी और आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका केस सबमिट हो जाएगा इंशाल्लाह। जोज़ा को अपने रवैये को बहुत नरम रखना होगा इस हफ्ते। मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शबात आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन की तरफ ले जा सकते हैं, जिसमें ख़ानदान में आपकी लड़ाई हो सकती है और उस लड़ाई की वजह से आपके करीबी रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। बहुत एहतियात कीजिए। अपनी शरीके हयात या शरीके हयात अपने मियाँ को बहुत सॉफ्ट तरीके से लेके चलें। कुछ बातें इग्नोर करें। इग्नोर करने से चीज़ें संभल जाती हैं और ख़ास तौर पे जोज़ा को बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो। इस पे बहुत एहतियात कीजिएगा। अपना सदका दे दीजिएगा। सदक़े में आप
मछलियों को दाना डाल दे, गोश्त का सदका किसी गरीब को दे दे या किसी गरीब को खाना खिला दे, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब कैंसर की। बुर्ज सरतान है, इसका ये हफ्ता है कि जैसे किसी सब्ज़ी में थोड़े से मसाले का जायका अगर बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह ज़िंदगी में भी कभी कभार आने वाला गम भी हमारे अंदर मुस्बत सोच पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि हम अक्सर अपने दुखों से, अपने धोखों से, अपने गम से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि बग़ैर किसी दुख के शायद हम खुशी की असल कीमत को महसूस नहीं कर सकते। लिहाजा इस हफ्ते किसी मायूसी की हालत में ख़ुद को पुरसुकून रख कर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस हफ्ते कमर के लिहाज से राहु के नावे घर में मौजूद होने के सबब अगर आप कारोबार से मुंसलिक हैं तो सरमायाकारी के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। आपको मशवरा है कि किसी भी गैर कानूनी सरमायाकारी से परहेज़ करना, लालच में आके और कोई ऐसी डील ना कर देना जिससे आपका सरमाया डूब सकता है, वरना किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ताहम अगर आप किसी पार्टनरशिप बिज़नेस में हैं तो माली फ़ायदे के इम्कानात रोशन हैं, क्योंकि दोनों आप अच्छी सोच यानी कि दो सोचों के साथ एक फ़ैसला करने में कामयाब रहेंगे और वो आपकी माली मामलत बहुत अच्छी होगी। घर में इस हफ्ते कई घरेलू और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ आप पर आएंगी जिन्हें अंजाम देते हुए आप थकावट महसूस कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक साथ सारी तवानाई किसी एक काम में सर्फ ना करें, बल्कि हर काम को आहिस्ता आहिस्ता और ठीक तरीके से मुकम्मल करें। अगर ज़रूरत हो तो घर के दूसरे अफराद की भी मदद ले सकते हैं। इस हफ्ते कमर के लिहाज से ज़ोल 8वें घर में मौजूद होने की वजह से काम की जगह पर आपके अंदर खुद गर्जी का रुझान बढ़ सकता है, लालच आ सकता है, जिसके बायस आप अपने मतहत मुलाजमीन को ऐसे काम सौंप सकते हैं जो आप ख़ुद भी करना पसंद नहीं करते। ये तर्ज़ अमल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा वक्त का गलत इस्तेमाल करने से ग्रेज़ करें, वरना आपकी जॉब भी जा सकती है। और एक अच्छे टाइम पे अगर आपकी जॉब चली गई तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टाइम मुश्किलात खड़ी कर देगी, दोबारा जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। इस हफ्ते कई तालिब इल्म सोशल मीडिया के ज़रिए किसी बड़ी कामयाबी का हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें और हर काम में सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा करें। सोशल मीडिया को माज दोस्तों से गपशप के लिए इस्तेमाल करने की बजाय इससे अपने मकासद के असूल का ज़रिया बनाएं। कैंसर अफराद अपने ज़हन को, अपनी ज़बान को मैच करें। ज़हन कुछ और सोचता है, बोल कुछ और देते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्तों के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आ जाती हैं। एकदम बैठे बैठे आपको गुस्सा आना इस बात का निशानदेही करता है कि नज़र बद के असरात आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कैंसर को अपनी ज़बान और अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से अपने बने हुए रिश्तों को डिले ना करें, अपनी कुछ ख्वाहिशात को कम करें और ईद के बाद अपने रिश्तों का फ़ाइनल करें, बल्कि ईद से पहले फ़ाइनल करें और रमज़ान के बाद अपनी शादी की तैयारी करें। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। जो रिश्ते रुके हुए वो भी चल पड़ेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से उनमें आसानियाँ होंगी। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को लिफाफे में खुशी के सदक़े के पैसे दे दें ताकि वो खुशी से ये वक्त गुजार सकें और परिंदों को दाना डाल दें। अल्लाह पाक आपकी मुसीबत और परेशानी दूर फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब लियो की। बुर्ज असद है। इस हफ्ते आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहने की तवक्को है। इस दौरान आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करेंगे जो आपको ज़हनी दबाव या परेशानी में मुब्तला करते हैं। इसी वजह से आपकी ज़हनी हालत पुरसुकून और बेहतर रहेगी। इस हफ्ते कमर के लिहाज से राहु के 8वें घर में मौजूद होने की वजह से आप मुखालिफ जिन्स के तरफ गैर मामूली कशिश महसूस करेंगे। मुमकिन है कि जिन पार्टीज़ में या जिन प्रोग्राम्स में आप जाते हैं तो वहाँ ऐसे लोगों से आपका सामना हो और जिनकी तरफ आप खिंचते चले जाएं हुस्न परस्ती में, वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। लिहाजा अपने आप को कंट्रोल करें। मुमकिन है कि किसी को मुतासर करने के लिए आप हद से ज़्यादा खर्च करें जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बगैर सोचे समझे पैसा खर्च करने से परहेज़ करें, वरना माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
इस हफ्ते घर के बच्चे आपके कई घरेलू कामों में मददगार साबित होंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे बड़ेपन और मोहब्बत से मदद मांगें। समाजी तौर पर भी आप अपने दिलकश अंदाज और शख्सियत की बदौलत कुछ नए दोस्त बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दफ्तर में इस हफ्ते आपका दिल काम में नहीं लगेगा, क्योंकि सूरज के लिहाज से ज़ोल के 7वें घर में मौजूद होने की सबब आप अपने कैरियर को लेकर किसी उलझन में मुब्तला रहेंगे जो आपकी तवज्जो को मुंतशिर कर सकता है। ऐसे में ज़हनी सुकून और ज़हनी यकसुई के लिए ज़रूरी होगा कि आप मुराकबा करें, योगा करें, नमाज की पाबंदी करें और इन चीज़ों का सहारा लें और आप इंशाअल्लाह ठीक होंगे। तालीमी मैदान में इस हफ़्ते तालिब इल्मों की किस्मत साथ देगी और असातिज़ा की मुकम्मल रहनुमाई भी हासिल होगी। ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो मुकाबला के इम्तिहान में की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सियारों और असरात नायत साजगार है। आपकी मेहनत का मुकम्मल सिला मिलेगा और लोग आपकी सलाहियतों की खुलकर तारीफ़ करेंगे। ल्यूल हज़रात जो हैं वो अपने रिश्तों के मामले में बहुत एहतियात करें। झूठ बहुत ज़्यादा जो है ना, ये आपको ले डूबेगा। आपने अपनी शरीक हयात के साथ भी झूठ बोला हुआ है, अपने बच्चों के साथ भी झूठ का अंदाज़ बदलते जा रहे हैं और बाहर लोगों के साथ भी आप झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपका कोई ऐसा क्रैश चीज़ें हो जाएंगी और आपके झूठ सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदान के मामलात को और ख़ानदानी रिश्तों को भी आप एहतियात से चलाएं। ऐसे वादे और ऐसी चीज़ें ना कहें जो आप पूरी नहीं कर सकते। अपना सदका दें और उसके बाद आपने गरीब को खाना खिलाएं, गोश्त का सदका दे दें। अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और आसानियाँ होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब विर्गो की। बुर्ज सुम्बला, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत और शख्सियत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी होगी। ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इस मकसद के लिए लंबे फ़ासले तक पैदल चलने की कोशिश करें, वॉक करें और अगर मुमकिन हो तो हरी घास, सब्ज़ घास पर नंगे पाँव चलें। इस अमल से आपको आँखों से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इस हफ्ते कमर के लिहाज से मुश्तरी के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से आप मुखालिफ जिन्स की तरफ गैर मामूली कशिश महसूस करेंगे, जिसको मुतासर करने के लिए एक ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं बाद में, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। केतु के 3रे घर में मौजूद होने के सबब इस हफ्ते आपको मशवरा है कि आप अपने जज्बात पर और एहसासात किसी घरेलू फ़र्द या दोस्त के सामने ज़ाहिर ना करें, जिसकी वजह से आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग और नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि वो शख्स आपके एतमाद का गलत फ़ायदा उठाए और आपको तकलीफ़ पहुँचाए। लिहाजा बेहतर यही होगा कि अपने जज्बात को अपने तक महदूद रखें। ज़्यादातर अफराद को इस हफ्ते अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और इसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आजमाइशों में इजाफ़ा होने के इम्कानात है, जिसके बायस आप अपने कैरियर के हवाले से लापरवाह हो सकते हैं। लिहाजा इत्तदाल पसंदी का दामन हाथ से ना छोड़ें, उसको थाम के रखें और आसानियाँ हों। माली मामलात में लेन देन में आप बहुत कॉन्शियस होके और बहुत कंसंट्रेट होके आपने करना है। गलत डील नहीं कर लेनी, लालच में आके, जज्बात में आके चीज़ों को ख़राब नहीं करना, वरना बहुत पछतावा होगा। सुम्बला बुर्ज के जो विर्गो हैं, विर्गो जो तालिब इल्म हैं, उनको इस हफ्ते ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी वो तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। यानी कम मेहनत के बावजूद आपके नताइज बेहतर हो सकते हैं। और विर्गो अपने रिश्तों के लिए नरम गोशा पैदा करें। अपनी अकड़ और उसकी जाहिलियत की वजह से आप अपने ऐसी चीज़ों को सामने ना रखें जिनका आपकी ज़ात के साथ कोई तल्लक नहीं। अगर रिश्ता नहीं करना, ना करें। झूठे प्रोपेगेंडे और झूठे वादे करके दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें और शरीक हयात और उन फैमिली के साथ और बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, जिसकी वजह से आपके रिश्ते मजबूत हों। अपना सदका दें और सदक़े में आप किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों को दाना डालें और गोश्त का सदका दे दें, ताकि आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर हों। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज मिज़ान लिब्रा की। पूरे हफ्ते ड्राइवर हज़रात ख़ास तौर पे बहुत एहतियात बरतें और उनके लिए मशवरा भी है कि इंतहाई एहतियात के साथ गाड़ी ड्राइव करें,
क्योंकि मामूली सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस हफ्ते माली फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात ज़रूर हैं, मगर आप इस मतलब लिब्रा जो लोग हैं उनके लिए खुश नहीं होंगे, इसलिए कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कमर के लिहाज से मुश्तरी के 8वें घर में मौजूद होने के बायस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आमदनी नहीं होगी, जिसकी वजह से मायूसी भी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में यह समझना ज़रूरी है कि ख्वाह इंसान कितना ही मालदार क्यों ना हो जाए, उसकी ख्वाहिशात कभी कम नहीं होती। इसीलिए खुश और मुतमिन रहना सीखना और आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ते आपकी कुंडली जो है, आपके जायचा जो है, उसमें सियारों के मौके पोजीशन के सबब घरेलू माहौल में सुकून और खुशहाली देखने को मिलेगी। अगर पहले माली मुश्किलात का सामना था तो अब इसमें भी बेहतरी आ रही है और ये मुश्किलात ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपने बहन भाइयों का मुकम्मल तावन हासिल होगा जो आपकी मुश्किलात को दूर करने में मददगार साबित होंगे। कमर के लिहाज से केतु के 12वें घर में मौजूद होने के सबब ये हफ्ता किसी नए काम की शुरुआत या सरमायाकारी के लिए साजगार है। अगर आप इस दौरान किसी नए मंसूबे में सरमायाकारी लगाते हैं या कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो अच्छे मुनाफे के इम्कानात और नताइज होंगे और वो कारोबार मुस्तकिल मिजाजी पर अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अलबत्ता इस हफ्ते वालिद या वालदा की सेहत की ख़राबी की वजह से कई तालिब इल्मों को परेशानी का सामना हो सकता है। इस वजह से आप अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाएंगे, जिसके मुस्तकबिल में मनफी नताइज हो सकते हैं। लिहाजा सेहत के मामलात को नज़रअंदाज ना करें और तालीमी मामलात में तवाज़न कायम रखने की कोशिश करें। लिब्रा अपने रिश्तों को मामले को वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको चलाने में और उसको बड़ा बनने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन बहुत एहतियात करें। कुछ रिश्ते आपसे पैसे भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, बहुत एहतियात करनी है। और अपना सदका दें जिसकी वजह से आपकी मुसीबतें और परेशानियां ख़त्म हो। गोश्त का सदका दे दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों को दाना डाल दें, गोश्त का सदका दे दें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब। इस हफ्ते आपकी सेहत मामूल से बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से आप ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ये वो वक्त होगा जब आप खुश मिजाज नज़र आएंगे और दूसरों के साथ खुलकर बातचीत और हंसी मजाक करेंगे। इस हफ्ते कमर के लिहाज से राहु के 5वें घर में मौजूद होने की वजह से वो अफराद जिन्होंने किसी रिश्तेदार से कर्ज़ लिया था, उन्हें हर हाल में ये कर्ज़ वापस करना पड़ सकता है। इस वजह से आपके माली मामलात में उतार चढ़ाव आएगा और ज़हनी दबाव में भी इजाफ़ा होगा। स्कॉर्पियो ने अगर आप किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है तो वो अब उसको वापस लेने के तकाज़ा जो है वो बढ़ा दे, क्योंकि आपकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आज वो तकाज़ा शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन महीने में आपको वो पैसे वापस मिलना शुरू हो जाए। मुमकिन है कि वो आपकी किसी बात पर नाराज़गी का भी इज़हार करें या डांट दें। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप उनकी बातों का जवाब देने या रद्द अमल ज़ाहिर करने से गुरेज करें ताकि घरेलू माहौल में अमन कायम रहे। बासूरत दीगर तनाज़ा बढ़ने का अंदेशा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी सरमायाकार या अफसर से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते करीबी दोस्त या अजीज़ के ज़रिए आपकी मुलाकात मुमकिन है। लिहाजा ख़ुद को अच्छी तरह तैयार करें, वरना इनके सवालात आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। स्कॉर्पियो रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने का गुर खूब जानता है, लेकिन जज्बातियत में आके रिश्तों को ख़राब करने का भी गुर खूब जानता है। इस हफ्ते स्कॉर्पियो को बहुत कूल डाउन रहना होगा और सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना होगा। इस वजह से केतु के 5वें घर में होने की वजह से गलत फहमियाँ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। सुनी सुनाई बातें जो हैं वो दिमाग ख़राब कर सकती हैं। नेगेटिव लोगों से बचना होगा ताकि आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहे। इस हफ्ते तालीम में तवज्जो मरकज़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको मशवरा है कि ध्यान और योगा की तरफ, वर्जिश की तरफ लाएं ताकि यकसुई में इजाफ़ा हो। अगर हालात तवक्को के ख़िलाफ़ जाएं तो ख़ुद को परसकून रखने के लिए कोशिश करें कि वो आप मुराकबा करें, नमाज़ पढ़ें और ख़ास तौर पे चुप रहें। ज़्यादा बातें करने से भी आपके मसाइल बढ़ सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी को कपड़े ले दें, परिंदों को दाना डाल दें और अपनी नज़रें बाद उतारें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब सेगिटेरियस की।
सेजिटेरियस बुर्ज जो है वो इस हफ्ते कमर के लिहाज से केतु के 10वें घर में मौजूद होने के बायस घरेलू मसाइल आपके लिए ज़हनी दबाव का सबब बन सकते हैं। इस परेशानी की वजह से आप अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही बरत सकते हैं, लेकिन इस दौरान ख़ुद इलाज करने से गुरेज करें। टोटकों से अपने आप को मज़ीद ख़राब ना करें, क्योंकि अद्वियात और पर इंसार और अच्छे डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं। अगर आप किसी शराकत दारी के कारोबार से वाबस्ता हैं तो इस हफ्ते अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें और आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। इससे आपको माली फ़ायदे हासिल होंगे और मुसलसल कोशिशों से कारोबारी सरगर्मियों में तरक्की होगी। इस हफ्ते घर में किसी खातून फ़र्द के ख़राब सेहत की वजह से ख़ानदान के माहौल में बेचैनी पैदा हो सकती है। इसका असर आपकी ज़हनी हालत पर भी पड़ेगी और ये दबाव ज़िंदगी के दीगर मामलात पर भी मनफी असर डाल सकता है। कमर के लिहाज से ज़ोल के तीसरे घर में मौजूद होने की सबब आपको अपने सीनियर्स और आला हकाम की मुकम्मल तारीफ़ और हमायत हासिल होगी। इसके अलावा इस हफ्ते कई आपके प्रोग्राम बनेंगे जो सफ़र के लिए आपके फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि आपके जायचे में कई सियारों के मुवाफ़िक नज़र आ रहे हैं। तालिब इल्म अपनी तालीम के ये हफ़्ता बहुत बेहतरीन है। कैरियर के लिहाज से काफ़ी तरक्की का इशारा दे रहा है, लेकिन इस कामयाबी के नतीजे में आपकी तबीयत में गुरूर और तकब्बर आ सकता है। ऐसी सूरत में ख़ुद पसंदी से बचें और अपने रवैये में आजिज़ी पैदा करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आप सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें और इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा और आसानियाँ होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। इस हफ्ते कमर के लिहाज से ज़ोल के दूसरे घर में मौजूद होने की वजह से आपके काम की जगह पर दबाव में इजाफ़ा होगा, जिसके सबब ज़हनी इज़्तिराब और बेचैनी सामना करना पड़ सकता है। इसका असर आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी पैदा कर सकता है। आपकी आमदनी में इस हफ्ते तेज़ी से इजाफ़ा होगा, लेकिन वो रकम भी इतनी ही तेज़ी से हाथ से निकल जाएगी। इसके बावजूद आप किसी बड़ी माली बुरान का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। इस हफ्ते किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ कोई खुशी की तकरीब या मुबारक मौका आपकी फ़ैमिली की तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। इसके अलावा दूर के किसी अजीज़ से खुशखबरी मिलने के इम्कानात भी हैं, जो पूरे ख़ानदान के लिए खुशियों का सबब बनेंगी। काम के महाज पर यह हफ़्ता कुछ मुश्किलात ला सकता है। आपके ख़िलाफ़ हालात बन सकते हैं और आपके अफसरान या बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस सूरत में आपका हौसला कमज़ोर हो सकता है और आप कैरियर के हवाले से उलझन और बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। जो तालिब इल्म मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते किस्मत को ज़रूर आजमाएं और अपनी मेहनत पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि आप ख़ुद जानते हैं कि किस्मत हमेशा साथ उन्हीं का देती है जो मेहनत करते हैं, मगर तालीम उम्र भर का साथ निभाती है। इसलिए माजी को भूलकर आज से मेहनत को अपनी पहली तरजीह बनाएं और कंसंट्रेट करें। कैप्रिकॉर्न अपने रिश्तों को मजबूत करें और सुनी सुनाई बातों पर तवज्जो ना दे जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब ना हो। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है और ये गलत फहमियों की वजह से भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। अपना सदका दें और किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को गोश्त का सदका दे दें और परिंदों को दाना डालें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब एक्वेरियस की बुर्ज दिल्लू। इस हफ्ते कमर के लिहाज से केतु के 8वें घर में मौजूद होने की वजह से सेहत के मामलात में आपको कुछ मामूली मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी या परेशानी नहीं होगी जिसके लिए बायस आप मुतमिन और खुश रहेंगे। ताहम सेहत के मामले में किसी किस्म की लापरवाही ना बरतें। बाकायदगी से योगा, मुराकबा, वर्जिश अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नज़र आएँ। इस हफ्ते आपको अपने वक्त और पैसे दोनों की कदर करनी सीखनी होगी, वरना माली परेशानियों की वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों मुतासर हो सकते हैं और आपको कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हफ्ते का आगाज़ ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए खुशगवार होगा। घर के अफराद के दरमियान बेहतर मेल जोल रहेगा और आप हर घरेलू काम में भरपूर हिस्सा लेंगे। ख़ानदान के मुकम्मल हमायत आपको कामयाबी दिला सकती है। कमर के लिहाज से इस हफ्ते मुश्तरी के चौथे घर में होने की वजह से आपके मुकाम पर आपको कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है, लेकिन आपके सीनियर अफसरान आपका साथ देंगे। आप उनके लिए सामने अपनी मुश्किलात बयान करें और उनसे ताउन हासिल करें, इससे पहले कि आपकी बात कोई और करे और वो गलत प्रेजेंट कर दे जिससे आपको नुकसान हो सकता है और आपकी कामयाबियाँ मदम हो सकती हैं।
वो तालिब इल्म जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें इस हफ़्ते के वस्त में कोई खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता आपको अपनी मंजिल पर तवज्जो मरकूज़ रखनी होगी ताकि इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। एक्वेरियस अपने रिश्तों को बहुत संभाल के चलें। इस वक्त राहु और केतु की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी फैली हुई है, जिसकी वजह से रिश्ते टूटने की तरफ जा रहे हैं, गलत फहमियों की वजह से और ज़बान पे कंट्रोल ना होने की वजह से। कंट्रोल करें, अल्लाह आसानी फरमाएगा। अपना सदका दें और गरीब को खाना खिला दें, किसी को कपड़े लेके दे दें, परिंदों को दाना डाल दें, जो आप आसानी से कर सकते हैं दें और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे जनाब पाइसिस की। बुर्ज होत, इस हफ्ते आपकी तबीयत अपने सेहत के लिहाज से पहले से ज़्यादा मुहतात नज़र आने आएगी। आप अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें और अपने पहले की निस्बतन बेहतर ग़िज़ा इस्तेमाल करें। लिहाजा अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को मुतवाज़न रखें और अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हों। इस हफ्ते ये इम्कान मौजूद है कि आपकी कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद चोरी हो सकती है, या कोई शख्स आपके इत्माद को तोड़ कर आपकी मलकियत छीनने की कोशिश करे। इसलिए शुरू ही से होशियार रहें और किसी भी अंधा इत्माद करने से ग्रेज़ करें। कमर के लिहाज से मुश्तरी के तीसरे घर में मौजूद होने की वजह से इस दौरान आपने न सिर्फ घरेलू अमूर में सरगर्म रहेंगी बल्कि कई समाजी तकरीबात में भी भरपूर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने अहले खाना के साथ किसी मजहबी ज़ियारात या रूहानी सफ़र का मंसूबा बना सकते हैं। ये सफ़र आपको ख़ुद इत्तसाबी और खुदशनासी का मौका दे सकता है। पाइसिस को केतु के चौथे घर में होने की वजह से बहुत मोहतात होना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपके घर के अंदर से ऐसी बातें निकलेंगी जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन लड़ाई ऐसी होगी कि रिश्ता टूटने के आ जाएगा। और बहुत एहतियात करनी है, ख़ामोश रहना है, बात का जवाब नहीं देना, जिसकी वजह से आपके शांति होगी। पेशा वराना ज़िंदगी में इस हफ़्ते आपको बड़ी कामयाबियाँ हासिल होंगी। मुवाफ़िक़ तैयारों की मौजूदगी को मेहनती और ज़्यादा पैदावारी और मुअस्सर बनाएगी। आपकी सफ़ारती और अक्लमंदाना सोच आपको मुश्किल हालात से बआसानी निकालने में मददगार साबित होगी। इसके नतीजे में आपको अपने सीनियर और अफसरान की जानिब से भी सराहा जाएगा। पाइसिस को अपने लोगों की बातों को नहीं सुनना होगा, जो आपके लिए गलत हसद रखते हैं, ग़ीबतें करते हैं, आपसे जेलस होते हैं। मुकम्मल बाइकाट करें और ख़ामोश रहें। इंशाल्लाह वो ख़ुद ही खामोश हो जाएंगे और उनको मुंह की खाना पड़ेगी। तमाम तालिब इल्म इस हफ़्ते ख़ास हिदायत दी जाती है कि वह अपनी तवज्जो से अपनी तालीम की तरफ तवज्जो करें, मुराकबा और योगा को अपनाएं और अगर किसी मौके पर हालात मनफी हों तो जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल देने की बजाय ख़ुद को पुरसुकून रखें। पाइसिस अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए लोगों को आसरा ना बनाएं, वरना आप बहुत परेशान हो जाओगे। आपका अपना रिश्ता इतना मजबूत है कि वो यकीन रखता है क्योंकि पाइसिस का जो इस वक्त स्टार्स हैं उनको बहुत सारे स्टार बड़े पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके रिश्ते और मजबूत होंगे और अल्लाह पाक उनको और कामयाबी देगा। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को जूते ले दें और अल्लाह पाक वो कबूल फरमाएगा और आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर होंगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।